नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह 3 की एक आयत है जिसमें खालिक इरशाद फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। मजाज को हकीकत बनाना, समुंदर की वुसअतों को कूज़े में बंद कर देना और आसमान की बुलंदियों से तारे तोड़ लाना आसान काम है, मगर अनायत करदा उन्वान इंसान और इंसानियत पर रोशनी डालना बड़ा मुश्किल काम है। जनाब सदर और मोहतरम हाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है इंसान और इंसानियत। जनाब सदर, इंसान खुदावंद आलम की तख्लीक का वो अजीबोगरीब शाहकार है जिसे खल्क फरमा कर खालिके इंसान ने, खालिके लम यज़ल ने इतने फ़ख्र से इरशाद फरमाया कि उसके फ़ख्र का आलम ये था कि ज़माना सुन ले, इन्ना खलक़नल इंसान, इस इंसान को मैंने नहीं इसे हमने खल्क फरमाया। फिर हमने इसके फानूस दिमाग में शम्माए अक्ल रोशन की और फिर तमाम तर इख्तियारात की कुव्वत से नवाजा। तमाम तर इख्तियारात की कुव्वत से नवाज कर हमने ऐलान कर दिया इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरुम व इम्मा कफूरा। फिर हमने इसे हिदायत सबील भी कर दी है। फिर चाहे ये शुक्र की राहों पर चलकर शुक्रगुजार बंदा बने, चाहे ये कुफर की राहों पर चलकर नाशुक्रा बंदा बने। लिहाजा हम इसे इख्तियार देते हैं, ये जैसे चाहे वैसे अपनी ज़िंदगी गुजार ले। फिर हम भी एक दिन मुकर्रर करेंगे क़यामत का और इस दिन इससे पूछेंगे कि अब बता किन राहों पर चलकर हम तक आया है। जनाब सदर, ये हज़रत इंसान, ये माओतीन का मजमुआ, ये आबोगिल का संगम, ये कुछ पानी और कुछ मिट्टी का पुतला, ये ज़मीन पे जाल बन के बिछ गया, या आसमानों पे कमंदर डालना शुरू हो गया। ज़मीन इससे ना बची, पहाड़ इससे ना बचे, हवा इससे ना बची, फ़ज़ा इससे ना बची। इससे समुंदर की हैबत नाकी को चैलेंज करके इसकी मौत से मौत टकरा दी। इससे जव्वे फलक पर उठते हुए तारों को ज़मीन पर बिस्मी करके फेंक दिया। इससे कारे दरिया में छुपे हुए सदफ को लाकर सतह आबरू पर बेआबरू कर दिया। ये लोहे को आकाश पे उड़ा रहा है, ये दाने को धरती से उठा रहा है, ये जर्रे का जिगर चीर कर इसमें से एटम निकाल रहा है, ये ज़मीन को नाकाबिले रहाइश समझकर चांद सितारों पर डर डालने जा रहा है। जनाब सदर, ये है आज का इंसान। आप देखेंगे कि इंसान के पास किस चीज़ की कमी है। इसके पास खाने के लिए बेशुमार खुराकें हैं, इसके पास पहनने के लिए नौ बेनौ पोशाकें हैं, इसके पास मादाए गुलफाम भी है और ज़्यादा आराम भी। हर चीज़ इस तरह की याफ्ता इंसान के पास है, मगर सच्ची खुशी इसके पास नहीं है। हर चीज़ इसके पास है, लेकिन आज का तरक्की याफ्ता इंसान चीख उठता है कि आखिर मुझे चैन क्यों नहीं मिलता, मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता, मुझे इत्मीनान क्यों नहीं मिलता। तुम ठीक कहते हो तुम्हें चैन नहीं मिलता, तुम ठीक कहते हो तुम्हें सुकून नहीं मिलता, तुम ठीक कहते हो तुम्हें इत्मीनान नहीं मिलता। वो इसलिए कि इन दौलत कदों में इंसान नहीं मिलता, तरीक़त कदों में कुरान नहीं मिलता, मस्जिदों में दहशत गर्दी है, ज़िक्र रहमान नहीं मिलता। मिले भी तो कैसे मिले, मर्दों में रसूल का तरीका न रहा और औरतों में हुसैन की माँ का सलीका न रहा। लेकिन आज जिधर नजर उठती है ना इंसान की बस्ती में, बेचैनी, बेइत्मीनानी, बेसुकूनी, हर आंख अश्कबार, हर दिल बेकरार, हर दिमाग बदहवास, हर रूह सोगवार, हयात और इसकी वरनाइयाँ, जवानी और इसकी अंगड़ाइयाँ, हुसन और इसकी हशरजाइयाँ, तमाम ज़िंदगी एक उम्र रफ्ता साजिश कस्ता इंसान की ज़िंदगी एक भटका हुआ कदम बनकर रह गई है। इसे पता ही नहीं कि मैं कहाँ आया था, मैं किधर को जा रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या करने आया था। खालिक कहता है मैंने एहसन बनाया, इधर बात ही कोई नहीं। मसला ये है कि वो कौन है जिसे उसने एहसन बनाया। जिसे वो एहसन बनाए वो ऐसा नहीं होता, और जो ये है ये वो नहीं है जिसे उसने एहसन बनाया। अगर हम कुरान करीम की अगली आयत तिलावत कर लेते तो यह मसला भी खत्म हो जाता। खालिक इरशाद फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। पहले हमने एहसन बनाया, फिर सुम्मा रददना, पलटा कर बदतरीन शक्ल और सूरत में पेश किया। ये अच्छा भी बहुत अच्छा है, ये बुरा भी बहुत बुरा है। हम तुम्हें दुनिया वाली दोनों सूरतें बता देते हैं। खुदा की कसम, जब ये बुरा होता है ना, जब ये बुरा हो जाए तो हैवान से शर्माने लगते हैं, परिंदे से घबराने लगते हैं, जानवरों को इससे खौफ आने लगता है। कोई खड़ा पर सवाल करे कि जानवरों को इस हजरत इंसान से खौफ क्यों आने लगता है। मैं तुझको बताती हूँ। शेर दरिंदा है लेकिन शेरों के लिए नहीं, चीता सफाक है लेकिन चीतों के लिए नहीं, भेड़िया खूनाशाम है लेकिन भेड़ियों के लिए नहीं, सांप जहरीला है लेकिन सांपों के लिए नहीं जहरीला, तमाम दूसरों के लिए जहरीला और खूनाशाम है। लेकिन खुदा की कसम ये इस किस्म के वहशी है कि इंसान जब अस्फ़ला साफ़िलीन बुरी मंजिल पे आता है तो ये अपने ही बनीनों की हड्डियां चुबाता है, ये अपने ही भाई का लहू पीता है, ये अपने ही घर में बेटी जैसी रहमत को जिंदा दरगोर कर देता है। लेकिन खुदा की कसम, जब ये अच्छा होता है ना, जब ये अच्छा हो जाए तो कभी शख्स सवारे बरकरफ्तार होता है, कभी अंजुम शिकार होता है, कभी तहजीब का देवता होता है, कभी इंतका का परवरदिगार होता है। बुलंद होते होते इतना बुलंद हो जाता है हजरत इंसान कि इससे आगे बुलंदी की वो मंजिल आ जाती है इस इंसान की कि जहाँ से आगे जिब्राइल के पर जले वहाँ से आगे इसकी नालैन जाती है। कभी फरिश्ते सजदा करने लगते हैं और कभी जानवरों को इस हजरत इंसान से खौफ आने लगता है। अहसनि तक़वीम और अस्फ़ला साफ़िलीन को इंसान दो नामों में तब्दील कर देता है। सिंपल सी बात है, एक को हुसैन कहते हैं और एक को यजीद कहते हैं। आपकी समाअतों का शुक्रिया।